शतरंज में जीत सिर्फ चाल चलने से नहीं मिलती, बल्कि यह समझने से मिलती है कि अगली चाल क्या होने वाली है। एक छोटी सी गलती पूरा खेल पलट सकती है, और जो चाल आज फायदे की लगती है, वही कल मात भी दिला सकती है। ठीक यही खेल राहु खेलता है। आपको लगेगा राहु कुंभ राशि में 10th हाउस को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। असल राज छुपा है इस बात में कि राहु किस रास्ते से चल रहा है, कौन सा नक्षत्र, कौन सा चरण और कौन सी डिग्री। 25 जनवरी से 30 मई के बीच 126 दिनों के दो फेजेस में जब राहु D9 चार्ट में कुंभ से मकर नवांश की ओर बढ़ेगा, तो उसका वर्किंग स्टाइल पूरी तरह से बदल जाएगा। और यही बदलाव आपके काम, आपकी कमाई और आपकी किस्मत तीनों में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। तो अगर आप राहु की अगली चाल पहले से समझना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारी इस विशेष श्रृंखला राहु ऑन फायर में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। अब राहु महाराज की चाल की बात करें तो ठीक 25 जनवरी को राहु महाराज जोडियक में 316 डिग्री 40 मिनट पर पहुंचेंगे, यानी शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसके बाद राहु महाराज वक्र गति से पीछे हटते हुए 29 मार्च को 313 डिग्री 20 मिनट पर, यानी शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 30 मई तक वहीं पर ट्रांजिट करते रहेंगे। इस तरह 25 जनवरी से 30 मई तक का यह पूरा गोचर 126 दिनों का होगा, जो 63 दिनों के दो अलग अलग फेसेस में बटा रहेगा। दोनों फेजेस शतभिषा नक्षत्र में होंगे, लेकिन नवांश एनर्जी सोर्स जो होगा और वर्किंग स्टाइल जो होगा वो पूरी तरह से अलग होगा। अब अगर आपकी कुंडली की बात करें तो राहु महाराज इस समय कुंभ राशि में आपके 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 10वां भाव कर्म, करियर, नौकरी, व्यापार, पद, अधिकार, सामाजिक पहचान और रेपुटेशन का भाव होता है। इसलिए आने वाले 126 दिनों में बदलाव होना तय है इन सभी क्षेत्रों में, और ये बदलाव ना तो चुपचाप होंगे और ना ही बैकग्राउंड में। शतभिषा जैसे इंटेंस नक्षत्र में राहु का ये गोचर डंके की चोट पर सबकी नजरों के सामने परिणाम देने वाला है। कहा जा सकता है कि ये ट्रांजिट आपको टॉक ऑफ द टाउन बना सकता है, यानी मशहूर कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात समझना अत्यंत आवश्यक है। इन 126 दिनों में होने वाले बदलाव एक जैसे नहीं होंगे। पहले 63 दिन और अगले 63 दिन स्वभाव, दिशा और असर तीनों में अलग अलग होंगे। इससे पहले कि हम आगे आने वाले इन दोनों फेजेस की प्रेडिक्शन शुरू करें, एक नजर उस फेज पर डाल देते हैं जो 23 नवंबर 2025 से चल रहा है और 24 जनवरी को समाप्त होगा। इस फेज में राहु जोडियक में 316 डिग्री 40 मिनट से 320 डिग्री के बीच रहे हैं, जो शतभिषा नक्षत्र का चौथा चरण है और इसका नवांश बनता है मीन राशि का। अब जरा ध्यान दीजिए, मीन राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव को रेगुलेट करती है, जो लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। आप स्क्रीन पर चल रही कुंडली को भी ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको एक एक बात समझ में आती रहे। ऊपर ऊपर से देखने पर लगेगा कि राहु 10th हाउस में है, लेकिन इन 63 दिनों में राहु की असली फोर्स 11वें भाव मीन राशि और गुरु के इन्फ्लुएंस से आ रही है। अब यहीं पर एक सटल लेकिन असरदार ट्विस्ट था। मीन राशि का स्वभाव होता है गिव अवे करना, छोड़ देना, लेट गो करना। इसी वजह से इस चल रहे फेस में वृषभ राशि वालों का रवैया करियर, ग्रोथ, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और डिजायर्स को लेकर थोड़ा डिटैच्ड रहा, यानी उदासीन रहा। या तो मौके आए और आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, या ऐन समय पर चीजें हाथ से फिसल गई। कहने का भाव यह है कि जो पोटेंशियल था वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाया। यह फेज 24 जनवरी तक ऐसे ही चलेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि 25 जनवरी से राहु का गेम पूरी तरह से बदलने वाला है। अब राहु गिव अवे नहीं करने देगा, अब राहु पकड़ेगा, बनाएगा और डिजाइन करेगा। अब राहु डिसॉल्व नहीं करेगा, अब राहु स्ट्रक्चर खड़ा करेगा।
क्योंकि अब राहु को एनर्जी मिलेगी कुंभ नवांश और मकर नवांश से, और यहीं से शुरू होंगे 63 दिनों के वो दो फेजेस जो आपके कर्म, दिशा और पहचान तीनों को नए सिरे से डिफाइन करेंगे। पहले के 63 दिन यानी 25 जनवरी से 28 मार्च तक की बात करें तो इस दौरान राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के ओवरऑल स्वामी ग्रह बेशक राहु हैं, लेकिन तीसरे चरण के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, और जहां नवांश कुंभ राशि का बनता है, यानी इस फेज में राहु की एनर्जी का सोर्स रहेगा कुंभ नवांश और आपका 10th हाउस। शतभिषा नक्षत्र तो खैर दोनों फेजेस में ही इन्वॉल्व रहेंगे। ये पहले 63 दिन भले ही सेंसिटिव हो लेकिन बेहद काम के हैं। इस पीरियड में आपकी सोच बड़ी तेजी से बदलेगी। 25 जनवरी से पहले जो गिव अवे, छोड़ो जाने दो वाला नेचर डेवलप हो चुका था, वो अब धीरे धीरे खत्म होगा और समस्याओं के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा। इसी वजह से मन में एक अजीब सी बेचैनी भी रहेगी। कई सवाल उठेंगे, मैं यही काम क्यों कर रहा हूं? क्या ये सिस्टम मेरे लिए बना है? क्या मेरी काबिलियत इससे बड़ी है? बॉस या अथॉरिटी से मन नहीं मिलेगा, कभी कभी गुस्सा भी आएगा। लेकिन याद रखिए, ये फेज आपको एक्शन लेने के लिए नहीं, डायरेक्शन समझाने के लिए है। यहां राहु, शतभिषा नक्षत्र और कुंभ नवांश का असर आपको साफ साफ ये एहसास करवा देगा कि गलती कहां हो रही है और आगे जाकर एक्शन क्या लेना है। ध्यान रखिएगा कि इन पहले 63 दिनों में मन में विद्रोह की भावना भी उठ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बॉस, सीनियर्स या हायर अथॉरिटी से टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बहुत संभल कर चलना जरूरी है। बेशक आपको इस बात का क्लियर कट एहसास हो जाएगा कि जॉब या बिजनेस बदलने का समय आ रहा है। जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए बॉस या सीनियर से बात आगे बढ़ाने का यह सही समय है, परंतु शांति और संतुलन के साथ। इसके अलावा बिजनेस में एक्सपेंशन या नए स्टार्टअप की प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फेज काफी अच्छा रहेगा। अगर हम इस पहले फेज के ओवरऑल कोर थीम यानी मुख्य केंद्र की बात करें तो ये आपके लिए बंद दरवाजे खोलकर एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। कर्म स्थान में बन रहा ये कॉम्बिनेशन हर तरह के रुके हुए डिलेड कामों को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो नौकरी से जुड़े हों, व्यापार से हों, सोशल लाइफ से, शादी विवाह, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े काम हो। कहने का भाव यह है कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस पहले फेज में गति आनी शुरू हो जाएगी। विशेष रूप से अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करता हुआ ये कॉम्बिनेशन पहले फेज में आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर देगा। लेकिन ज्यों ही 29 मार्च को राहु का शतभिषा नक्षत्र पर ट्रांजिट का दूसरा फेज शुरू होगा, तब किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। पहला फेज सिर्फ कर्म प्रधान था, यानी सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर था कि आप छोड़ो जाने दो वाले रवैयों को त्याग कर चीजों को सीरियसली लेते हुए आगे बढ़े। लेकिन इस दूसरे फेज में आपके कर्मों के साथ किस्मत का कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, जिससे सफलता अपेक्षाकृत आसानी से मिलने लगेगी। इस दूसरे फेज में यानी 29 मार्च से 30 मई के बीच के 63 दिनों में राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे, जहां मकर राशि का नवांश पड़ता है। मकर राशि आपके भाग्य स्थान में आती है, इसलिए इस दौरान राहु की टोटल फोर्स का जो सोर्स होगा वो आपका भाग्य भाव बनेगा, और यही एनर्जी आपके 10th हाउस को ट्रिगर करेगी, जहां राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब आपकी किस्मत एक्टिवेट होने का समय शुरू होगा और यहीं से गेम आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ सोच या एक्शन ही नहीं, अब रिजल्ट भी मिलने लगेंगे। बेशक इस दूसरे फेज में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, थोड़ा बहुत प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों ही राशियों के स्वामी शनिदेव भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन बावजूद इसके आपकी एक्सपेक्टेशन इस पीरियड में पूरी होंगी। शतभिषा नक्षत्र के भीतर छुपा हुआ धधकता ज्वालामुखी आपके लिए ऐसी फोर्स रिलीज करेगा जो आपके समस्त प्रकार के कामों को बनाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस की जो फोर्स है वो भाग्य भाव से आ रही है। ये दूसरा फेज आपको अथॉरिटी दिलवाएगा, रिस्पेक्ट दिलवाएगा और लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा।
प्रोफेशन या कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फेज में नौकरी, व्यापार, सरकारी या प्राइवेट जॉब, हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। 25 जनवरी से पहले जिस तरह से माहौल ठंडा चल रहा था, उसमें अब तेजी आएगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे। जो लोग लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब शिफ्ट करना चाहते थे, उन्हें भी सफलता मिलने लग जाएगी, यानी सफलता मिलेगी। जो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह का काम करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, नौकरी करें या व्यापार, उनके लिए इस फेज में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आपको साफ साफ समझ में आने लगेगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन 63 दिनों में नेम, फेम एंड रेपुटेशन, यानी नाम, मान सम्मान और समाज में पहचान तेजी से बननी शुरू होगी। जिन लोगों की पब्लिक इमेज कुछ समय से धुंधली पड़ गई थी, उनके लिए अब दोबारा चमकने का सही समय है। अथॉरिटी एंड पावर, यानी उच्च पद, मैनेजमेंट में लीड रोल, गवर्नमेंट कनेक्शंस, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में सफलता, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये दूसरा फेज कई समाधान लेकर आएगा और कई रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। वर्क एनवायरनमेंट में भी सुधार आना शुरू होगा। अगर आपके ऑफिस या कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स या तनाव आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो इस फेज में ना सिर्फ उसका समाधान निकलेगा, बल्कि सीनियर्स और बॉस के साथ आपके रिलेशन भी बेहतर बनने लग जाएंगे। पिता या पिता की उम्र के जो लोग आपके करीब हैं, उनसे मिलने वाला मार्गदर्शन इस समय के दौरान आपको बड़ा लाभ दिलवा सकता है, इसलिए उनकी एडवाइस को सीरियसली लेना फायदेमंद साबित होगा। पब्लिक लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी एक अलग पहचान बनने लगेगी। अचीवमेंट्स एंड सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दूसरा फेज आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा। आप चाहे नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन, अपने करियर में मनचाही उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। भाग्य का कनेक्शन बनने की वजह से बड़े लक्ष्य को हासिल करना भी इस दौरान आसान रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति मजबूत है, तो यह समय सचमुच आपको रंग से राजा बनाने वाला साबित हो सकता है। कुल मिलाकर इस दूसरे फेज में राहु, शतभिषा नक्षत्र, शनिदेव, भाग्य और कर्म, इन सबका एक ऐसा कॉम्बो बनेगा कि करियर बूस्ट, अचानक प्रमोशन या नई जिम्मेदारी, प्रोफेशन में पहचान, नेम एंड फेम, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म, फिल्म, विदेश से जुड़े काम, शादी विवाह जैसे हर तरह के मामलों में सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस फेज में राहु की इन्वॉल्वमेंट आपको अनकन्वेंशनल तरीकों से सक्सेस दिलवाएगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रिस्क लेने की हिम्मत आपके अंदर बढ़ेगी और परिणाम भी आपके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि इस फेज में शक्ति का जो स्रोत है वो भाग्य भाव है। राहु एक्सपेंशन को बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर करता है, विशेष करके तब जब शतभिषा नक्षत्र का वोल्केनो और भाग्य दोनों साथ में मिल जाए। ये समय है एक मजबूत पहचान बनाने का, पावरफुल लोगों से संपर्क बढ़ाने का, पॉलिटिकल लिंक्स डेवलप करने का और गवर्नमेंट या बड़े सिस्टम से जुड़ने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करता हुआ ये कॉम्बिनेशन, जिसने पहले फेज में आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, इस दूसरे फेज के अंत तक आपकी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत बना देगा। लेकिन हर ट्रांजिट की तरह यहां भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं, विशेष करके जब ट्रांजिट राहु महाराज का हो। बदनामी, गलतफहमी, अफवाहें, कंट्रोवर्सी, ओवर एम्बिशंस, शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति और एथिक्स से समझौता करने का जो प्रवृत्ति होगी, इससे आपको बचकर रहना बेहद ही जरूरी होगा। जहां तक उपाय का प्रश्न है, तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः का 108 बार जप करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा साफ सफाई का काम करने वाले लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, कड़वे शब्द ना बोले और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भोजन या आर्थिक सहायता देते रहें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमेंबर दिस, इन दिस फेज some opportunities will come where you yourself will say, if I hadn't gotten this chance, the story would have been completely different। यानी याद रखिएगा कि इस फेज में कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां आप खुद कहेंगे, अगर ये मौका ना मिलता तो कहानी कुछ और होती। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।